बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबर्रकू बिलक़ुरआनि फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व क़द ख़रज मिन्हु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु फ़ी कुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे मखदूम मोहतरम जनाब मौलाना क़ारी ताहिर साहिब, जनाब मौलाना नूर मोहम्मद साहिब, जनाब मौलाना उबैदुर रज़्ज़ाक़ साहिब, जनाब क़ारी आज़म साहिब और मेरी इंतहाई काबिल एहतराम इंतज़ामिया के बुज़ुर्गवार दोस्तों और अहले महल्ला, आप तमाम के तमाम हज़रात इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसको कई निस्बतें हासिल हैं, इस प्यारे और बाबरकत मुबारक प्रोग्राम में आप दिल जमी के साथ, यकसुई के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ आखिर वक़्त तक बैठे हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल मदार तो सारे अमलों का मदार तो ख़ात्मे पर है। अल्लाह करीम हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, अंजाम नेक फरमाए और हम सब को अपने मकबूल, महबूब और पसंदीदा बंदों में शामिल और दाखिल फरमाए। हज़रात मोहतरम, पहले तो ये मजलिस कुरान करीम की तकमील की मजलिस है। 4 बच्चों ने आपके सामने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलुल क़दर ताबी हैं। मुझे उनका एक इरशाद याद आ रहा है। हज़रत ने फरमाया था, इन्ना रहमत मुनज़्ज़लुन इंद ख़त्मिल कुरान। जब कुरान मुकम्मल होता है तो रब ताला की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। तो गोया ये रहमतों की रिम झिम की मजलिस है, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। और वो तो इमाम मुजाहिद तो कह के गए हैं कि एक कुरान ख़त्म हो तो फिर अल्लाह की रहमतों की बारिश नाजिल होती है। और यहाँ पर आपके सामने कितने कुरान ख़त्म हुए हैं जी? कितने ख़त्म हुए हैं? सिर्फ 4 जी? नहीं जी, नहीं जी, 16 भी नहीं है। हजरात उलमा भी बैठे हैं, कुर्रा भी बैठे हैं, दर्सगाहें जो कुरान करीम के मकातिब की दर्सगाहें वो भी बैठे हैं। एक बच्चा जब कुरान मुकम्मल करता है तो वो हकीकत में एक कुरान ख़त्म नहीं होता। एक सबक को याद करने के लिए उसको एक एक आयत को सैकड़ों मरतबा पढ़ना पड़ता है जी। अगर एक सफ़ा और एक रुकू एक बच्चे ने तैयार करके सुनाना है तो अब उस बच्चे से जरा पूछिए। अभी हमारे नकीब साहब फरमा रहे थे ना, ये तो एक मुस्तकिल रियाजत और मेहनत है, लहू पिघल जाते हैं जी। और उसमें एक एक बच्चा एक एक रुकू को 100 बार याद करके पहले जोर के बाद मुताला याद कर रहा होता है। उस वक्त मुताला याद किया तो मगरिब के बाद फिर उसको याद कर रहा होता है, फिर इशा के बाद और पक्का कर रहा होता है, फिर सुबह 4 बजे जब क्लास लग रही होती है फिर पता नहीं कितनी मरतबा दोहराता है। एक रुकू जो उसने उस्ताद के सामने जाके सुनाया है सैकड़ों मरतबा पढ़ा है। अच्छा, फिर ये सिर्फ एक रुकू नहीं सुनाता, एक सबक नहीं सुनाना होता हाफिज कुरान ने, उसके बाद इसने सबकी सुनानी होती है। जो इसका पूरा पारा चल रहा है उस पारे को इसने रोजाना सुनाना है। और जो सबकी सुनानी है, आपका क्या ख्याल है? वैसे ही आंखें बंद करके आके खोल के आके उस्ताद के सामने बैठ जाता है? नहीं जी नहीं। और पता भी हो कि जनाब उस्ताद साहब नाराजगी और खफगी का इजहार भी करेंगे और खफगी के स्टाइल भी मुख्तलिफ होते हैं जी। तो फिर
अब जाहिर है उस तालिब इल्म ने उस सबकी को भी 10-20 बार दोहरा के आना। अच्छा, फिर सिर्फ सबकी नहीं सुनानी, इसने जितने पारे पढ़े हैं, अगर 20 पारे किसी ने मुकम्मल कर लिए हैं तो जाहिर है रोजाना की उसने मंजिल भी सुनानी है, 2-2 पारे रोजाना सुना रहा है। और उस मंजिल को सुनाने के लिए भी ये नहीं कि वैसे आके बैठ जाता, वो भी कई मरतबा फेर के आके बैठा। मैं बिला मुबालगा कहता हूं, जब एक बच्चा एक कुरान खत्म कर रहा होता है तो उसका हिफ्ज़ कुरान। अच्छा, फिर एक और मजेदारी की बात, हर तीसरे महीने इम्तिहान हो रहे होते हैं, और जब इम्तिहान हो रहे होते हैं 2-2 हफ्ते पहले सबक बंद कर दिया जाता है। अब उसको पता नहीं कितनी मरतबा फेर रहे होते हैं। एक हाफिज़ कुरान बच्चा जब अपना हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करता है तो उस वक्त बिला मुबालगा हजारों मरतबा कुरान मुकम्मल हो जाता है। अब आप कहें ये 4 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, ये 4 कुरान खत्म नहीं हुए, हजारों कुरान करीम आज की इस मजलिस में खत्म हो रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ मदरसे की इंतजामिया को, हजरात असातिज़ा को, जिन्होंने इतनी बड़ी रहमतों की रिमझिम के मौके पर हम जैसे गुनाहगारों को भी याद कर लिया जी। और यकीन जानो ये तो कबूलियत दुआ की मजलिस है। इस मजलिस में जो हाथ उठेंगे अल्लाह करीम उन हाथों को जी, अल्लाह फरमाते हैं मुझे शर्म आती है अंतरुद्दहु यदैहिमा सुफरा, कि मैं उनके हाथों को खाली लौटा दूं, मुझे शर्म आती है। तो पहली बात ये खत्म कुरान की मजलिस है, इस एतबार से भी ये मजलिस बड़ी इज्जतों अजमतों की हामिल है। और दूसरा कि जिन बच्चों ने पिछले साल कुरान करीम मुकम्मल किए थे उनके एजाज की भी मजलिस है। पिछले साल वाले बच्चों की अभी दस्तारबंदी हुई है ना, और ये दस्तारबंदी की मजलिस हकीकत में तकरीम कुरान की मजलिस है। तकरीम कुरान किसे कहते हैं? कुरान को इज्जत देना, कि जनाब पूरा मजमा बैठा है, पूरी आबादी बैठी है, और पूरे कुल के गांव के लोग बैठे हैं, बाहर की बस्तियों से आए हैं, और इनके सामने एक बच्चा मासूम सा आ रहा है। भाई किस वजह से आ रहा है? इसने क्या कोई कबड्डी जीती है, कोई क्रिकेट की ट्रॉफी हासिल करके आया है? इसने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। आज इसको जो इज्जत दी जा रही है वो कुरान करीम की इज्जत का सदका है। तो तकरीम कुरान फरमाया कि जो शख्स मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुकरिम कुतुबल्लाह, फरमाया जिसका अल्लाह पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, उसे चाहिए कि अल्लाह की किताबों की तकरीम करे। और अल्लाह की किताबों की तकरीम करने वाला, इज्जत करने वाला ऐसे ही है जैसे अल्लाह की इज्जत करने वाला। क्यों? इसलिए कि ये कलाम इलाही वो महज मेरा आपका कलाम नहीं है। इस कलाम के बारे में मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रकू बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि वक़द खरज मिन्हु। लोगों इस कुरान से बरकतें हासिल करो। क्यों? इसलिए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये सिर्फ किताब नहीं है कि किसी ने लिख दी हो, जनाब ये अल्लाह का कलाम है। जिस कलाम को अल्लाह ने इस कायनात के बनाने से 14,000 साल पहले जिसकी तिलावत की थी। जी हाँ, और हदीस पाक में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, इमाम हज़रत मौलाना मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीब के अंदर यह हदीस नकल की है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, फिदा का बी अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे बाप भी आप पर कुर्बान, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान। अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु ताला क़ब्ल अल अशिया, मुझे ऐसी चीज के बारे में बताएं जो अल्लाह ताला ने सारी चीजों से पहले पैदा की थी। कायनात में कुछ भी नहीं था, सबसे पहले रब ताला ने जिस चीज को पैदा किया है वो क्या चीज थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के पैदा करने से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया था। तेरे नबी के नूर को पैदा किया था। कद जाकुम मिनल्लाहि किताबुन व नूरुम मुबीन,
तुम्हारे पास ये जो किताबुल्लाह है ये अल्लाह की तरफ से किताब भी है और नूरे मुबीन भी है, और ये नूरे मुबीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किया जाना था। तो फरमाया तेरे रब ने सबसे पहले कायनात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया था। सुम्मा जाला ज़ालिका नूरु यदूरु हैसु शाअ अल्लाह ताला, फिर ये नूर पूरी कायनात में जहां जहां अल्लाह की चाहत थी ये नूर घूम रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी शिमालन कभी जुनूबन, ये नूर घूम रहा था। किसका नूर? तेरे नबी का नूर, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले रब ताला ने पैदा किया है, और फिर ये नूर घूम रहा था। सुम्मा क़स्समा ज़ालिका नूरा अर्बअत अज्ज़ा, फिर तेरे रब ने इस नूर के 4 टुकड़े किए जी। खलक़ मिनल अव्वलिल क़लम व मिनस सानिल लौहा व मिनस सालिसिल कुर्सिया, फिर अल्लाह ने उस नूर के नूरे मोहम्मदी के जिसके 4 हिस्से किए थे, पहले से अल्लाह ने कलम को पैदा किया, दूसरे से अल्लाह ने लौह को पैदा किया। हम कहते हैं ना लोहे महफूज, ये कुरान आसमान से लोहे महफूज पे उतरा है एक ही दफा में, फिर लोहे महफूज से जनाब वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत होती रही 23 साल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने मिनस सानी लौहा, अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के दूसरे जुज से लोहे महफूज को पैदा किया। व खलक़ मिनस सालिसिल कुर्सिया, और नूरे मोहम्मदी के तीसरे जुज से अल्लाह पाक ने कुर्सी को पैदा किया। सुम्मा क़स्समा ज़ालिकल नूर अर्राबिया ज़ालिकल जुज़ अर्राबिया अर्बअत अज्ज़ा, फिर अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के उस चौथे जुज के जो एक जुज बच गया था उसके फिर 4 हिस्से कर दिए। खलक़ मिनल अव्वली समावात, पहले जुज से अल्लाह ने आसमान पैदा किए। व मिनस सानी अल अर्ज़ीन, और दूसरे जुज से अल्लाह ने जमीनें पैदा की। व मिनस सालिसी मा बैनहुमा, और तीसरे जुज से अल्लाह ने आसमानों और जमीनों के अंदर जो कुछ था वो पैदा किया जी। तो अब सबसे पहले मेरे नबी का नूर पैदा किया गया, उस नूरे नबूवत से कलम को पैदा किया गया, लौह को पैदा किया गया, कुर्सी को पैदा किया गया, फिर उसी नूर के चौथे जुज से आसमानों को पैदा किया गया, जमीनों को पैदा किया गया, और उसी से फिर अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीनों के जो दरमियान है उनको पैदा किया है। वक़स्सम ज़ालिकल जुज़ अर्राबिया, फिर अल्लाह ने उस जो चौथे जुज को पैदा किया, चौथे जुज के भी 4 हिस्से किए। आगे उसकी तफसील है कि अल्लाह पाक ने उनसे आसमानों की जो मखलूकात हैं, पहले जुज से आसमानों की मखलूकात को पैदा किया, दूसरे जुज से अल्लाह ने जमीनों की मखलूकात को पैदा किया, और तीसरे जुज से अल्लाह पाक ने इस जमीन पर रहने वाले इंसानों को पैदा किया, और फिर चौथे जुज से कायनात के अंदर जितनी चीजें थी जो इंसानों, मखलूकात, फरिश्तों की जरूरत की चीजें थी, अल्लाह ने उस चौथे जुज से नूरे मोहम्मदी के उस चौथे जुज से बाकी सबको पैदा कर दिया। और प्यारे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अभी पानी और मट्टी के गारे में थे। चुनाचे फरमाया सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ अजीब बात की है। फरमाया लोग समझते हैं कि पहले पैगंबर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन हकीकत है कि मेरे नबी ने खुद अपनी जुबान से कहा, फरमाया मुझे उस वक्त नबूवत मिल चुकी थी जिस वक्त आदम अभी पानी और मिट्टी के गारे में थे जी। तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी कहते हैं जनाब असल में पहले नबी तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असल में कहते हैं, लोग कहते हैं हमने तो सुना पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फरमाया नहीं, बातें 2 हैं, एक है वजूदे नबूवत और एक है ज़ुहूरे नबूवत। वजूदे नबूवत का मतलब है नबूवत का मिलना, नबूवत का दिया जाना, और ज़ुहूरे नबूवत का मतलब है नबूवत का जाहिर होना। जो वजूदे नबूवत, ज़ुहूरे नबूवत की बात है, इस कायनात में सबसे पहले जिस नबी की नबूवत जाहिर हुई वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लेकिन सबसे पहले जिस नबी को नबूवत मिली है वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबूवत मिलने में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नंबर है, और नबूवत जाहिर होने में हजरत आदम का पहला नंबर है। और अगर किसी को बात समझ में ना आए तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अजीब अंदाज में बात समझाई। फरमाया, देखो अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए एक नबूवत का दायरा बनाया, नबूवत का दायरा बनाया। उस दायरे नबूवत में आदम भी थे, शीश भी थे, इदरीस भी थे, नूह भी थे, हिजकील भी थे, जनाबे इब्राहिम भी थे, जनाबे इस्माइल भी थे, इसहाक भी थे, याकूब भी थे, यूसुफ भी थे, लूत भी थे, जनाबे मूसा भी थे, जनाबे ईसा भी थे। दायरे नबूवत में सारे के सारे अंबिया मौजूद थे। लेकिन याद रखें, जब भी कोई दायरा बनाया जाता है, दायरा बाद में बनता है, मरकज पहले बनाया जाता है। अगर बात समझ में नहीं आती तो अगर यहाँ छठी सातवीं के बच्चे बैठे हैं, ज्योमेट्री पास हो, तो ज्योमेट्री में एक चीज होती है जिसको प्रकार कहते हैं। दो टांगे, एक तरफ सुई लगी होती है, दूसरी तरफ प्रकार के दूसरे कोने पर पेंसिल लटकाने के लिए जगह होती है। तो क्या करता है तालिब इल्म, अगर उसको कहा जाए जनाब दायरा बनाओ, तो दायरे के लिए क्या है, उसको दोनों सुइयां टिकानी पड़ती हैं कि एक से दायरा बन जाता है। पहले वो एक सुई एक जगह रखता है जी, और सुई रखने के बाद वो तय कर लेता है जहां मैंने दायरा बनाना है, इस दायरे का मरकज ये है, और मरकज कायम करने के बाद उसके बाद दायरा खींचता है। दायरा चलता जाता है, चलता जाता है, और दायरा पहुंच के, दायरा यहां से मसलन शुरू किया, दायरा उसने किया है, मरकज पहले बनाया है, दायरा बनाते 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 अपनी जगह पे पहुंचा है, दायरा मुकम्मल हुआ। लेकिन दायरा पहले बना है कि मरकज पहले बना है? मरकजी नुक्ता पहले होता है, दायरा बाद में बनता है। तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह दायरा बनाने के लिए मरकज पहले बनता है, दायरा बाद में बनता है, इसी तरह अल्लाह ने जो दायरा नबूवत खींचा था, उस दायरा नबूवत का मरकज जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नबूवत पहले अता की है, बाकी नबियों को नबूवत बाद में अता की। तो ज़ुहूरे नबूवत में अगरचे आदम अलैहिस्सलाम का पहला नंबर है, लेकिन वजूदे नबूवत में पहला नंबर किसका है? किसका पहला नंबर जी? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा हुआ कि जब नबूवत पहले जनाबे रसूलुल्लाह को अता की गई है, तो जाहिर भी पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत कर देते, उनकी नबूवत को आखिर में जाके क्यों लेके गए? फरमाया उसका जवाब भी है। असल में बात यह है, अल्लाह ने जो दायरा नबूवत बनाया था, दायरा नबूवत में आदम का पहला नंबर था, लेकिन यह तय था आदम के बाद अगले नबी आएंगे, उसके बाद आगे नबी आएंगे, उसके बाद शीस, इदरीस, नूह, जनाबे इब्राहिम, हिजकील, याकूब, इस्माइल, इसहाक, शुएब, लूत, और इसी तरह जनाबे मूसा, ईसा। हर नबी के बाद किसी नबी ने आना था जी। लेकिन अल्लाह ने जिस नबूवत के मरकज ताजदार खत्म नबूवत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबूवत अता करनी थी, तो नबूवत भी देनी थी और खत्म नबूवत भी देनी थी। इसलिए नबूवत अता तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को कर दी गई, लेकिन खत्म नबूवत भी चूंकि देनी थी, इसलिए इनकी नबूवत जाहिर सबसे बाद में की गई जी। तो अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी हैं और नबीउल अंबिया भी हैं, बल्कि इमामुल अंबिया हैं। अगर पहले नबी अपने अपने इलाके के लिए नबी थे, जनाबे रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लिए नबी जी। अच्छा, और जाहिर है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत सबसे पहले अता कर दी गई, हुजूर का नूरे नबूवत सबसे पहले पैदा कर दिया गया, तो मेरे नबी का नूर जो है वो कुरान पाक की सूरत में है, तो कुरान भी सबसे पहले है कि नहीं है जी? कुरान का भी पहला नंबर, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पहला नंबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज की इस मजलिस में जिन बच्चों ने कुरान करीम खत्म किया है वो भी मजलिस मुबारक, जिन बच्चों की तकरीम की गई वो भी मजलिस मुबारक। और फिर एक और बात अर्ज करूं, जनाब अहले दे और कुल के रहने वालों, इस इलाके के रहने वालों, आज तक आपकी निस्बत कुल के साथ थी, आपकी निस्बत मंडी उस्मान के वाला के साथ थी,
आपकी निस्बत हो सकता है क्या जी कंगनपुर के साथ थी, आपकी निस्बत जिला कसूर के साथ थी, लेकिन आज अल्लाह ने आपसे जिस मदरसे की बुनियाद रखवाई है, आज आपकी निस्बत कसूर कंगनपुर से निकलकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहर मदीने के साथ हो गई है। क्यों? इसलिए कि जितने मदरसे हैं सारे के सारे मदारिस दीनिया असल में शाखें हैं मदरसा सुफ़ा की। किसकी शाखें हैं? मदरसा सुफ़ा की। और मदरसा सुफ़ा के अंदर जो पढ़ने वाले थे सहाबा किराम थे, पढ़ाने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे जी, और उसके मदद करने वाले अंसारे मदीना थे, उसको बनाने वाले जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल वहां लग रहा था। तो जनाब मैं यहाँ के असातिज़ा को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आज अपनी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ के पढ़ने वाले तलबा को भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इन तलबा की निस्बत आज मदरसा सुफ़ा के पहले तलबा और हजरात सहाबा किराम के साथ जुड़ रही है। और इस मदरसे को बनाने वाले यहाँ के जो मुआविनीन और इंतजामिया के अरबाब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपकी निस्बत कुल से निकलकर मदीना के अगनिया सहाबा के साथ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जनाब अबू बकर सिद्दीक और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और दीगर मुतमव्वल सहाबा के साथ आज आपकी निस्बत जुड़ रही है। आपको सब के सब को ये निस्बत मुबारक हो। और खुदा की कसम ये कोई निस्बत मामूली निस्बत नहीं है, ये मदरसा है तो दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसा नाम है कुरान की हिफाजत का, मदरसा नाम है हदीस पाक की हिफाजत का, मदरसा नाम है हजरात सहाबा के साथ निस्बत कायम करने का, मदरसा नाम है हजरात अहले बैत अतहार के साथ निस्बत कायम करने का, मदरसा नाम है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ का, मदरसा नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इशाअत का, मदरसा नाम है कुरान करीम की तफसीर की हिफाजत का। मुझे आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस हो रही है, महसूस हो रहा है कि जनाब आज यकीन जानिए कि आप इस मदरसे की बुनियाद रखकर अपनी निस्बत किसी मामूली तबके के साथ नहीं जोड़ रहे, आज से 14 सदियों पहले हजरात सहाबा के साथ आपने अपनी निस्बत जोड़ ली। मदरसा एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन मदरसा सुफ़ा से शुरू हो रहा है और मदरसा सुफ़ा की शाखें पूरी दुनिया में जा रही हैं। कहीं दारुल उलूम देवबंद में ये शाख खुल रही है, कहीं दारुल कराची की सूरत में उसके पाइप उसी पाइप से तरसील दारुल कराची में हो रही है, कहीं बिनोरी टाउन में हो रही है, कहीं जामिया इमदादिया फैसलाबाद में, जनाब कहीं दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में, हत्ता कि पूरी दुनिया के अंदर जितने मदारिस हैं उन सारे मदारिस को जो पानी मिल रहा है वो मदरसा सुफ़ा के चश्मे से मिल रहा है। और आप हजरात को मुबारक हो, आपको आज मदरसा सुफ़ा की पाइप लाइन का चश्मा आपने अपने इस मौजे और अपने इस देहात के अंदर कनेक्शन ले लिया है जी। आज तो कोई सुई गैस का कनेक्शन ले लेना वो खुश होता है, उसकी खुशियों की इंतहा नहीं रहती। और आज जब मदरसा सुफ़ा के साथ पाइप लाइन से कनेक्शन यहाँ मिल गया तो खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ कि शुक्राने के नफल पढ़िए, सदका कीजिए, अपने रब की बारगाह में अपनी इस किस्मत पर शुक्र गुजारी का मुजाहरा कीजिए। और मुझे खुशी हुई आज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम के दरमियान जैसी मोहब्बतें हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम इन मोहब्बतों को सदा कायम रखे। और इन मोहब्बतों के और यकीन जानो जब खिदमत करने वाले खिदमत को अपनी सादत समझें, खिदमत को अपनी सादत समझें और अपने आप को इन मदरसे के इन तलबा का अपने आप को नौकर समझें, यकीन जानो उस वक्त तक मदरसे को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या लिखा है जी, कानपुर के एक नंबरदार साहब,
जी। वो मदरसा था कानपुर में, फैज़ आम उसका नाम था। वहां के पहले मदारिस में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस को भी अल्लाह ने जी कबूलियत अता की है। मदारिस में किचन होता है, मतबख होता है, खाना लंगर वहीं पर जारी होता है, दस्तरखान लगते हैं, खाना वहीं खा रहे होते हैं। पहले क्या होता था, मदरसे में कहीं तालिब इल्म आ गए, 10 15 20 तालिब इल्म दूर दराज के देहातों से आ गए, गांव वालों ने जिम्मेदारी ले ली कि जनाब 2 आदमियों का खाना फलां के घर से आएगा, 2 का फलां के घर से, 2 का फलां के घर से, 1 आदमी का फलां के घर से। और एक आदमी वो खाना वसूल करता था, एक बाल्टी ले लेता था, एक पल्लू अपने कंधे पे लटका लेता था, हर घर से रोटियां भी सालन भी जो मिलता, चाहे दाल चाहे गोश्त चाहे सब्जी तरकारी जो मिलता उसी बाल्टी में, और ले जाके पेश कर देता। वो नंबरदार साहब, तलबा की तादाद बढ़ गई, और तलबा की जब तादाद बढ़ी तो अब नंबरदार साहब ने खिदमत ली हुई थी। कहा ये खिदमत मैं और किसी को नहीं करने दूंगा, इन सारे तालिब इल्मों की रोटी भी मैं ही लेके आया करूंगा, इनका सालन भी मैं ही लेके आया करूंगा, और सारी खिदमत भी मैं ही करूंगा। अब होता क्या, जब तादाद बढ़ गई, अब रोटियां काफी हो गई, नंबरदार साहब जरा कमजोर हो गए। अब बेचारे जब बोझ होता तो सीधे चलने की बजाय बेचारे कुबड़े होना शुरू हो गए, झुक झुक के आते थे, बाल्टी हाथ में पकड़ी होती थी और लाठी टेक टेक के आ रहे होते थे। लेकिन ये अपनी सादत समझते थे, अपने लिए एक अजीम इबादत समझते थे, इस कुर्बानी को दे रहे थे। लेकिन ये जो तालिब इल्म होते हैं बड़े ज़रीफ़ तबा होते हैं, बड़ी ज़राफत और इनकी मज़ाह भी बड़ी अजीब होती है। एक तालिब इल्म ने देखा कि नंबरदार साहब रोटियां लेके आ रहे हैं, तो उसने कह दिया, ओए इधर जरा साइड पे हो जाओ, हमारा बैल आ रहा है। जी, अब बैल बेचारा जी जाहिर है उसका काम है बोझ उठाना, तालिब इल्म ने भी ये कह दिया हमारा बोझ उठा के आ रहा है। वो एक ने कहा, दूसरे दिन नंबरदार साहब आए, आज दूसरे ने कह दिया, लेकिन अभी तक तो तालिब इल्मों के बीच में ही था कि हमारा बैल आ गया। अब ये बात तालिब इल्मों में मशहूर हो गई, तो अब क्या था, एक तालिब इल्म बाहर खड़ा था, उसने कह दिया, उसने दूर से नंबरदार साहब को आते हुए देखा, उसने कहा ओए जरा साइड पे हो जाओ, हमारा बैल आ गया। जी, इतने में नंबरदार दरवाजे पे पहुंच गए और अंदर भी तालिब इल्म कहने लगे साइड पे हो जाओ, हमारा बैल आ गया। अब नंबरदार साहब को पता चल गया ये बैल तो मुझे कह रहे। उसने रोटियां पकड़ी, बाल्टी पकड़ी, जाके मोहतमिम साहब के दरवाजे पर कहा इनके लिए मैं उधर से रोटियां ला कर दूं और उधर से सालन उठा के लाऊं, कुबड़ा हो जाऊं, झुक झुक के मुशक्कत बर्दाश्त करके आऊं, और उल्टा ये मुझे बैल कहें। मुझे इस खिदमत की कोई जरूरत नहीं, संभालो अपना निजाम और खुद आज के बाद ये सारे का सारा काम किया करो। तो मोहतमिम साहब ने कहा अच्छा जी। नंबरदार साहब नाराज हो गए, वजह क्या है? उन्होंने कहा ये मुझे बैल कह रहे हैं। कहा मैं इनको समझाऊंगा। कहा समझाते रहो इनको, मैं नहीं आज के बाद लेके आऊंगा। नंबरदार साहब गुस्से होकर चले गए। कारी साहब ने कहा अच्छा जी अल्लाह इंतजाम करेगा कोई। अब रात को नंबरदार साहब गुस्से में जाके चले गए, नमाज पढ़ी, सो गए। जब सोए हैं तो रात को एकदम ख्वाब आया है कि कयामत का मंजर है, मैदान माशर कायम है और लोग जो है आ रहे हैं, पुल सरात से गुजरने का मरहला है। सारे के सारे कोई अपने अमलों के मुताबिक, हदीस पाक में आता है जी अस्सिरातु हक़्क़ुन, पुल सरात से गुजरना है। अहद्दु मिनस सैफी अदक्कु मिनश शार, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। हर आदमी अपने अमलों के मुताबिक गुजरेगा। अगर आमाल वाला है तो कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई घोड़ों की तरह गुजरेगा, कोई जी रुक रुक के गुजरेगा, हर अंदाज में गुजरने वाले होंगे। अब सारे गुजर रहे थे, नंबरदार साहब की बारी आई तो नंबरदार साहब को तो बुखार चढ़ रहा था कि हाय मैं इससे गुजरूंगा कैसे। वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इतने में इसने पीछे देख रहा है, इसने देखा वो तालिब इल्मों की जिनकी रोटियां लेके जाया करता था ना, उनकी टीम आई और दौड़ी जा रही है, उड़ती हुई जा रही है और पुल सरात से गुजरने लगी है। एक तालिब इल्म की नजर पड़ी, उसने कहा ओए ठहरो ठहरो ठहरो, हमारो बैल तो पीछे आ रहा है जी, उसे भी ले चलो। अब उन्होंने क्या किया, जनाब किसी ने नंबरदार साहब के एक कंधे पर एक हाथ रखा, दूसरे कंधे पर दूसरा हाथ रखा, जैसे आप उड़ के जा रहे थे ऐसे ही उड़ के वो उन्होंने पुल सरात क्रॉस कर लिया। इतने में उधर पुल सरात क्रॉस हुआ, उधर आंख खुल गई। अब जब आंख खुली है तो सुबह सुबह
रोते हुए नंबरदार साहब कारी साहब के पास आ गए। फरमाया, कारी साहब खुदा का वास्ता है किसी और को तो नहीं कहा? ये चाहे मुझे बैल कहें चाहे मुझे गधा कहें, कुरान की इन तालिब इल्मों की खिदमत का सिला मैंने अपने रब के यहाँ देख लिया है खुली आंखों से। इनकी खिदमत मैं ही करूंगा। और यकीन जानो, जब तक हम इनकी कुरान के इन हामिलीन की खिदमत को अपनी सादत समझेंगे, अल्लाह के फजल से हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। एक इसलिए कुरान के ये मराकिज़ इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। और आपकी निस्बत मदरसे के कायम होने की वजह से मैं पूरी बस्ती को मुबारकबाद देता हूँ। आप हजरात ने आज के इस दौर के अंदर महंगे दामों जमीन खरीद कर अल्लाह के इस घर के लिए वक़्फ़ की है। अल्लाह पाक, यकीन जानो, आपने ये बैंक अपना आखिरत का अकाउंट खोल लिया है और अब इसकी तामीर में भी जाहिर है अपने खूब जज्बात के साथ हिस्सा लेना है। बल्कि अजीब बात है, इमाम कुर्तबी ने एक हदीस नकल की है। मैं सिर्फ, मुझे किसी इंतजामिया ने दरख्वास्त नहीं की, लेकिन मुझे हदीस ज़हन में आ गई है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कुर्तबी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से हदीस नकल की कि अल्लाह का हुक्म आ गया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो जो हमने तुम्हें माल दिया है उस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे हुक्म नहीं दिया, हाथ उठा दिए, कहा अल्लाहुम्मा ज़िद अजरा उम्मती, ऐ अल्लाह खर्च करना बड़ा मुश्किल है। जी, लोग तो कहते हैं चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी ना जाए, बड़े कंजूस हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद अजरा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत के अजर में इजाफा फरमा दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं थोड़ी देर बाद जिब्रील अमीन आ गए और कहा पैगंबर खुश हो जाइए। कहा क्या हुआ? कहा आपके रब का ऐलान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करेगा अल्लाह उसको 10 गुना अता करेगा। 1 रुपया दिया 10 रुपए मिलेंगे, जनाब 100 दिया है 1000 मिलेंगे, 1000 दिया है 10,000 मिलेंगे। और अगर किसी ने 10,000 दिया है अल्लाह दुनिया में 1 लाख अता करेगा। अगर किसी ने 1 लाख दिया है तो अल्लाह दुनिया ही में 10 लाख अता करेगा। अच्छा, अजीब बात है, अजर तो बढ़ गया ना, लेकिन जिब्रील गए हैं, हुजूर ने फिर हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा ज़िद अजरा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का अजर बढ़ा दीजिए। सहाबा ने अर्ज किया उम्मत का अजर तो बढ़ गया है, फिर आपने हाथ क्यों उठा दिए? फरमाया अभी थोड़ा है जी। थोड़ी देर दुआ के खत्म की, थोड़ी देर बाद फिर जिब्रील आ गए। कहा पैगंबर अब तो और खुश हो जाइए। कहा क्या हुआ? आपका रब कहता है मेरे महबूब पैगंबर को जाके कह दो, मसलुल लज़ीना युनफिकूना फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल गंदुम के एक दाने की तरह है। किसकी तरह है? गंदुम के एक दाने की तरह है। अंबतत सबअ सनाबिला, जिसको जमीन में बोया जाता है तो उससे 7 सिट्टे उगते हैं। दाना एक होता है, सिट्टे कितने होते हैं? 7। वफी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और फिर हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं। हर सिट्टे में कितने दाने? 100 दाने। तो एक दाने से कितने दाने हुए? 700 दाने हुए। तो फरमाया ए पैगंबर खुश हो जाइए, आपका उम्मती खर्च एक करेगा उसको मिलेगा 700 के बराबर सवाब जी। 700 गुना मिलेगा एक खर्च करने पर। अब जाहिर है किसी ने 100 रुपया दिया है तो उसको 700 से ज़रब दो तो उसने गोया 100 नहीं ज़रब दिया, 100 नहीं दिया, उसको अल्लाह उसके बदले में 70,000 अता करेगा। 100 का 7 गुना 70,000 ही होता है ना। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील गए हैं। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने फिर हाथ उठा दिए। साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी अब क्या हुआ? कहा भी नहीं, खर्च करना कोई आसान नहीं है, मैं अल्लाह से और मांगूंगा। कहा क्या मांगेंगे? हुजूर ने हाथ उठाए,
कहा अल्लाहुम्मा ज़िद अजरा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत के अजर में और इजाफा फरमा दीजिए। अब कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं, अभी हुजूर दुआ से हाथ फेर के खत्म ही फारिग ही हुए थे, जिब्रील फिर आ गए। कहा पैगंबर अब तो और खुश हो जाइए। कहा क्या हुआ? कहा आपका रब कहता है मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? कौन है जो गनी को कर्ज दे? अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है अल्लाह उसको कर्ज दे रहे कह रहे हैं। और कर्ज, आज दुनिया का कोई करीम आदमी किसी का कर्ज नहीं मारता, तो अल्लाह किसी का कर्ज कैसे मार लेगा? फरमाया कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो कभी नादार और मुफलिस नहीं होता। फयुज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, और फिर अल्लाह उसको अज़आफ़न मुज़ाफ़ा करे। बात 10 गुना और 700 गुना की नहीं, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा उसमें इजाफा करे। अब बहुत ज्यादा इजाफा कितने? 700 गुना की जगह 7000 गुना भी हो सकता है, 70,000 गुना भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो भी था वो था तो अज़ाफ़न कसीरा ही ना। अब वो मर्जी अल्लाह की, जितना दे। अबू हुरैरा कहते हैं जिब्रील गए हैं, हुजूर ने फिर हाथ उठाया। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी अब क्या रह गया है, अभी भी आप मांग रहे हैं? फरमाया हाँ, खर्च करना बड़ा मुश्किल है, मैं अपने अल्लाह से कुछ और मांगने लगा हूं, मैं अपनी उम्मत का अजर बढ़ाना चाहता हूं। कहा कैसे? अब और कितनी कमी रह गई? फरमाया तुम्हें क्या है, मुझे, मैं अपने रब का मांगता हूं, मेरा रब मेरा दाता है, मांगते को दाता से मांगने दो ना, और मैं अपने लिए थोड़ा मांग रहा हूं, मैं तो पूरी उम्मत के लिए मांग रहा हूं जी। अब हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा ज़िद अजरा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत के अजर में इजाफा फरमा दीजिए। अब कहते हैं अबू हुरैरा कहते हैं अभी हम देख ही रहे थे कि अचानक फिर हुजूर पर वही कैफियत हो गई जो वही के वक्त की कैफियत होती है। जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा ऐ प्यारे पैगंबर, अब तो आपने मांगने में हद कर दी, आपके रब ने देने में हद कर दी। कहा कैसे? कहा आपका रब कह रहा है, ऐलान कर रहा है, अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब को कह दो इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। खर्च करना मुश्किल है, लेकिन जो अपने दिल को संभाल के मजबूती के साथ सब्र करके अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करेगा। पता है कि जनाब मदरसा अनवारुल कुरान बन रहा है, यहाँ ईंटों की भी जरूरत है, सीमेंट की भी जरूरत है, बजरी की भी जरूरत है, तरह तरह की दीगर अशिया मटीरियल की जरूरत है। और दिल में आ गया मैं ईंटों की पहली ट्राली मेरी तरफ से आ जाए, सीमेंट पहले मेरी तरफ से आ जाए, दिल नहीं मान रहा, हालात मजबूत हैं, महंगाई का जमाना है, और पता भी चल रहा है कि जनाब पेट्रोल पहुंच गया है, ओ 332 अब तो नीचे आ गया जी, 325 325 से ऊपर पेट्रोल चला गया है। बाकी मामलात हैं, बच्चों की शादियां हैं, लेकिन कहता है ओहो ये मौका कभी कभी। और पहली ईंट, अल्लाह अकबर, पहले मरहले में शरीक होना, जब तक क़यामत तक इदारा रहेगा उसका अजर और सवाब भी इंशाअल्लाह इन बानियों को मिलता ही रहेगा। और ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अभी हालात नहीं, लेकिन हदीस में आता है जो वक्ती तौर पर फौरन अपनी नीयत और इरादा जाहिर कर देना, जब से उसने इरादा जाहिर किया होता है उसी वक्त से उसके लिए अजर शुरू हो जाता है जी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। तेरा रब के, तेरे रब का ऐलान है जो अपने दिल को मजबूत करके सब्र करके अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करे, खर्च करने का ऐलान करे, अजरहुम बिगैरि हिसाब। अब गिन के नहीं अल्लाह देगा, अल्लाह उनको इनके बदले में बेहिसाब अता करेगा। तो हजरात मोहतरम, इन दीनी मदारिस, ये यकीन जानिए ये आप लोगों के लिए सादत है, खिदमत का मौका है। अपने
ये तमाम के तमाम अहबाब मुबारक हैं जिन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने सर उठाया है। अल्लाह करीम इन सबको भरपूर तरीके से इन जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। और एक बात आखिरी अर्ज करूं, देखें माल तो वो खर्च करेगा जिसके पास माल हो, लेकिन एक बात अर्ज करूं, चंदा मदरसे को देना, चंदे से ज्यादा हम बंदा मांगते हैं। हम कहते हैं हर घर में नियत करे मेरे घर में हर बच्चा हाफिज हो, एक बच्चा तो जरूर हाफिज हो। करते हैं नियत इंशाल्लाह जी, अपने अपने बच्चों को इंशाल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। और जिनकी शादियां नहीं भी हुई ना, वो भी नियत कर लें कि अल्लाह पाक मुझे बच्चा देगा, मैं उसको हाफिज कुरान बनाऊंगा। तो जवान भी जल्दी हाथ खड़ा कर दें कि इंशाल्लाह उनकी शादी भी जल्दी हो जाएगी जी। तो अर्ज करूं अल्लाह करीम इदारे की भी हिफाजत फरमाए, बरकत भी नसीब फरमाए। जिन लोगों ने जिम्मेदारियां कबूल की हैं अल्लाह करीम उनकी जिम्मेदारियों को भी निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। और जिस तरह आप मोहब्बत के साथ इस इदारे में तशरीफ लाए, अल्लाह करीम आप सबका इस पहले इब्तिदाई तकरीब के अंदर शरीक होना भी अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं यकीन जानो कुरान और हदीस पर नजर रखकर ये समझता हूँ कि आज की इस मुबारक तकरीब में मेरे जैसे का शिरकत कर लेना भी ये आखिरत में इंशाअल्लाह नजात का बाइस बन गया है। अल्लाह करीम इस इदारे को, इस मुबारक मजलिस को आप सब अहबाब के लिए बाइस नजात बनाए, आखिरत की तरक्की का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।